आज समाज में, दुनिया में, हमारे घर में भी ऐसी चीजें हो रही कि जिससे हमारा रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है। करना तो मैं भी करती हूँ रिक्वेस्ट, पर आज की वीडियो के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करना चाहो तो मत करना, लाइक मत करना, पर शेयर जरूर करना। अपनी लाइफ में ऐसे रहना चाहिए जहां आज रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है। ना मंगलसूत्र की इज्जत रह गई, ना सिंदूर की इज्जत रह गई है, ना ही किसी को शादीशुदा रिश्तों की इज्जत रह गई, ना सात जन्मों के बंधन की इज्जत रह गई, ना जो हम अग्नि को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के वचन लेते हैं उनकी भी इज्जत कहीं ना कहीं हमारे समाज के महिला और पुरुष खोते जा रहे हैं। शादी को एक खिलवाड़ बना के रख दिया है कि जब मन करे कपड़ों की तरह शादी का ट्रायल करो और जब मन करे उसको छोड़ दो। आप कभी कभी लोग कहते हैं ना कि जिसको दर्द होता है वही महसूस कर सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने बाद उनके दर्द को ना खुद महसूस कर पाओगे। आप उस महसूस करने के बाद एक बात सोचना कि जिस दर्द को देख के मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, मैं रोने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ या रोक पा रही हूँ, जब उसके ऊपर बीता होगा और उसमें भी वो स्माइल करके कैसे आगे बढ़ा होगा। तो ऐसा मैजिक कर दो कि ये स्माइल कभी जाने ना पाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। मैं हूँ पूर्णिमा और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो जी, जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इसमें मैं ऐसी कोई भी निगेटिव बात नहीं करने चाहती हूँ, क्योंकि आजकल समाज ना बहुत निगेटिव होता जा रहा है, निगेटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हमारे आस पास समाज में, दुनिया में, हमारे घर में भी ऐसी चीजें हो रही कि जिससे हमारा रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है। और हर यूट्यूब क्रिएटर या हर वीडियो क्रिएटर, चाहे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो मैं भी करती हूँ रिक्वेस्ट, पर आज की वीडियो के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करना चाहो तो मत करना, लाइक मत करना, पर शेयर जरूर करना, ताकि हमारे समाज में भी रिश्तों के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए और जैसे लोगों का रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है वो बंद हो जाए और लोगों को अपने रिश्तों के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ा सा समर्पण की भावना जागृत हो। तो जी हाँ, आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैं बात किसके बारे में करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी जोड़ी के बारे में, एक ऐसे कपल के बारे में जो आज सीता और राम की जोड़ी से कंपेयर किए जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं जिनकी आंखों से आंसू ना आया हो, जो उनको जाके देखा होगा। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर जिसने नहीं देखा है, मेरे बताने के बाद उनको सर्च करना और देखना, आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर आके मुझे एक कमेंट्स करके जाना कि ये फेक था। मैं बात करने वाली हूँ जो एक नेपाल की बहुत प्यारी सी जोड़ी थी, सृजना और विवेक के बारे में, और जिनका अभी अभी 19 दिसंबर को हो गया है निधन। वाकई में वो आज के जमाने की सीता हैं। एक तो यार उन्होंने अपना ऐसा समर्पण दिखाया है कि उनको टैग मिल गया, सीता का टैग नहीं मिला, वो वाकई में सीता की ही ईमानदारी दिखाई। दूसरा, वो सीता माता की धरती से भी आती, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो हम जिनको फॉलो करते हैं, कभी कभी जिनको आदर्श बनाते हैं, हम उनसे उनकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं और बन के दिखा भी सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी वो तो बहुत कम टाइम रही है, लेकिन इनका जो रिलेशन था वो 7-8 साल का रिलेशन था। और उस रिलेशन के बाद इन्होंने शादी की, और शादी के कुछ ही समय बाद, मतलब आप समझो कि अपना शादीशुदा जिंदगी ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए हैं या फिर ज्यादा जी नहीं पाए, एंजॉय को छोड़ो, और पता चला कि इनके पति को ब्रेन ट्यूमर है। आप समझ लो ये ऐसी बीमारी होती है, और उनको ये भी पता चला कि जो इसका फर्स्ट स्टेज है वो निकल चुका, ऑलमोस्ट ये सेकेंड के लास्ट स्टेज में था। और उसके बाद जो ये कैंसर बन जाता है, ये सारी चीजें आप सबको पता है कि जो ये ऐसी बीमारी है कि इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सल्यूट है उनको, या बहुत ही वो भाग्यशाली लोग हैं जो इन बीमारी से निकल के भी आगे फाइट करके आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही है कि उस औरत ने अपनी पति की खुशी के लिए अपने सिर के बाल, जो एक औरत का गहना होती है, उसको तक मुड़वा दिया, बाल बॉयकट करा लिए, पूरा दिन रात एक सेकंड भी उनसे दूर नहीं रहती थी। उनको खुश करने की क्या क्या उपाय जो हम एक मूवी में देखते हैं ना, 3 घंटे की, जैसे आपने एक विलन देखी थी, मैं उसकी बात करती हूँ। 3 घंटे की मूवी को शूट करना तो आसान है कि मतलब इसको जो ड्रीम लाइफ है
उसने उसको जिया था, लेकिन ये रियल में भी उसकी ड्रीम लाइफ, जो कि उसने खुद नहीं बोली थी, ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि जिसको देखने के बाद आप सल्यूट करोगे, आंखों से आंसू आएंगे, और आप मतलब खुद को भी प्रेरित कर सकते हो कि हमको अपनी लाइफ में ऐसे रहना चाहिए। जहां आज रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है, ना मंगलसूत्र की इज्जत रह गई, ना सिंदूर की इज्जत रह गई है, ना ही किसी को शादीशुदा रिश्तों की इज्जत रह गई, ना 7 जन्मों के बंधन की इज्जत रह गई, ना जो हम अग्नि को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के वचन लेते हैं, उनकी भी इज्जत कहीं ना कहीं हमारे समाज के महिला और पुरुष खोते जा रहे हैं। शादी को एक खिलवाड़ बना के रख दिया है कि जब मन करे कपड़ों की तरह शादी का ट्रायल करो और जब मन करे उसको छोड़ दो। इस चीजों को बिल्कुल गलत प्रूफ किया है, और मुझे लगता है हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आपके अंदर निभाने की काबिलियत हो, क्योंकि शादी एक सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। आज के लोग क्या बोलते हैं कि अब मैंने इतने पैसे कमा लिया, या फिर सामने कमाने वाला बंदा देख के खुद को सेटल कर लो। जरूरी नहीं है कि आप सेटलमेंट के लिए शादी करो। सेटलमेंट के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट भी कर सकते हो अगर आपके अंदर निभाने की क्षमता नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि जिस स्टेज में वो लोग थे, जिस स्टेज में वो थे, डे बाय डे उनकी हेल्थ डाउन होती जा रही थी, उनकी शक्ल डाउन होती जा रही थी, और कमाने का तो कोई ऐसा चीज था ही नहीं कि वो, और जगह जगह उन्होंने डोनेशन के लिए बहुत सारे कैंप भी चलाए थे, और इंस्टाग्राम पे जो उनका हैंडल है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी लास्ट का वीडियो है जिसमें आप देखोगे कि उनकी सांसें थम रही है, और उसके बाद भी वो अपनी बीवी को टैप टैप कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो शूट कर रही हैं, और कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। उसके लिए मैं बहुत मतलब तहे दिल से बोलती हूँ कि यार शेम ऑन यू, जो मजाक उड़ाते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने का उनका सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस था कि मतलब डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इनकी इतनी लाइफ है, और कोई बंदा होता पेरेंट्स के भरोसे छोड़ के और अपनी लाइफ को मूव ऑन कर लेता, या फिर थोड़ा बहुत सहारा दिया रहता। पर उस इंसान ने जो असली पत्नी का, जो एक धर्म पत्नी का रोल होता है, वो निभाया। 1 सेकंड के लिए भी उनको दूर नहीं रखा, और उनके हर उस मोमेंट को कैप्चर किया। लोग जानते हैं कि जब इस दुनिया में जाने वाला है तो बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, पर इतनी कैप्चर नहीं करते हैं कि मतलब उसका ये है कि मुझे इसी के सहारे पूरी लाइफ निकालनी है, और उस चीज को कैप्चर किया जिसमें उसको खुशी देने की कोशिश कर रही हैं। हर बात में कैसे उनको हंसा रही, कैसे उनका केयर कर रही। इस बंदे का जो पता होने के बाद भी कि इस दुनिया से जाने वाला है, हर इस चीज को प्रोवाइड करना जो उनको खुशी दे सकता है, उनको इतने सुंदर से सजा संवार के रखना, मतलब ये आपको बहुत प्रेरणा देगा। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो सृजना और विवेक जी की ये जोड़ी है, जो इनका वीडियो है, जरूर जाके देखो। लास्ट जो उनका वायरल हुआ है 60 से 70 मिलियन व्यूज गए हैं। वाकई वो वीडियो आप देख लोगे ना, अंदर से हिल जाओगे आप। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि जिसको दर्द होता है वही महसूस कर सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने बाद उनके दर्द को ना खुद महसूस कर पाओगे। आप उस महसूस करने के बाद एक बात सोचना कि जिस दर्द को देख के मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, मैं रोने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ या रोक पा रही हूँ, जब उसके ऊपर बीता होगा, और उसमें भी वो स्माइल करके कैसे आगे बढ़ा होगा। और इस स्माइल करने की एक वजह रही है कि काश भगवान कोई तो चमत्कार कर दो, कोई तो ऐसा मैजिक कर दो कि ये स्माइल कभी जाने ना पाए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भी कभी कभी सच्चे लोगों का साथ नहीं देता है, और ऐसा होता है। भगवान कभी कभी सच्चे लोगों का साथ नहीं देता है। जिस तरह से डेस्परेट थी वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, दिन रात एक कर दिया था उन्होंने, उनकी खुशी के लिए हर चीज छोड़ दी थी, जो कि आप उनकी स्टार्टिंग की वीडियो में देख सकते हो कि उस इंसान को कितना शौक था सजने संवरने का, बालों का, हर चीज का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति को कहीं उनको ये फील ना हो कि ऐसी और मैं ऐसा हूं, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आप सब देख सकते हो जिस स्टेज में लोग ना मास्क लगा के जाते हैं ऐसे पेशेंट के पास, जिस स्टेज में लोग उसको छूने से डरते हैं। किसी किसी केस में देखा गया ना कि अपने ही पेरेंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ हॉस्पिटल में उदाहरण है, अपने पेरेंट्स अपने पार्टनर लोगों को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। उस स्टेज में बिना किसी घृणा के उसके पास रहना, उसके पास मतलब इतना पास रहना कि उसको कभी भी अकेलापन ना फील हो। रियली सल्यूट है ऐसे इंसान को, और ऐसे
इन्फ्लुएंसर को जो हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें अपने रिश्तों की कितनी कीमत रखनी चाहिए और हमें अपने रिश्तों को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। काश आज हमारी भी शिकायत है भगवान से, और हमें लगता है हम सबकी होनी चाहिए कि भगवान ऐसे रिश्तों के लिए मैजिक क्यों नहीं करता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट्स बॉक्स में उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए एक बार ओम शांति लिख के जरूर जाना। और आपको यहाँ नहीं लिखने का मन हो तो उनके ही हैंडल पे जाके जरूर लिखना। मुझे लगता है कि इस कलयुग में आज के टाइम में बहुत ही रेयर केसेस होते होंगे जो इतनी मतलब समर्पण की भावना के साथ रिश्तों को निभाते हैं। आज के टाइम में लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोड़ देते हैं यार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्तों को तोड़ देते हैं, पैसों के लिए, गहनों के लिए, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। अपने बच्चों को भी दांव पे लगाकर छोड़ देते हैं। अभी एक सामने आपके उदाहरण है, ताजा ताजा अतुल सुभाष का। क्या कमी थी, ना पैसे की कमी थी, ना इंटेलिजेंस की कमी थी। दोनों माँ बाप जो थे, पेरेंट्स, जो बच्चा आज अनाथ की तरह इधर उधर किसी रिश्तेदार के पास है, क्या कमी थी उनके पेरेंट्स के पास? पैसा, रुपया, समझदारी, एक अच्छा परिवार, लड़की के पास भी लड़के के पास भी सब कुछ था। लेकिन अपनी ईगो और अपने पैसे की लड़ाई में अपना अपना संसार उजाड़ दिया उन लोगों ने। आज देखो तो दोनों का संसार उजड़ गया है। वो लड़की जो जेल में है उसका भी कुछ नहीं बचा, ना मान सम्मान, पैसा, रुपया, और बच्चा किस स्ट्रगल में है, माँ है वो ही समझ सकती होगी। आप समझ रहे हो, उसका कुछ नहीं बचा। और ये जो चले गए, इनको लगता है इनका क्या बिगड़ा है तो चले गए। लेकिन जहां भी इनकी रूह आत्मा होगी, अपने माँ बाप को ऐसे तड़पते हुए देख के और हारते हुए देख के कितना तड़प रही होगी। क्योंकि आप सबको पता है ऐसे केसों में कुछ नया नहीं होता, एक दिन केस चलते और दब जाते, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो किसी को सजा दिला सकता है इस केस में। तो बस आज की वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मोटिव था कि लोगों का रिश्तों के लिए विश्वास जागना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी एक्सक्यूजेस को लेके, छोटे छोटे बहाने को लेके लोगों को रिश्ते तोड़ देते हैं, और चीट करते हैं। कि बहाने को लेके ना चीट कर जाते हैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, कि ऐसा नहीं करता था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं पूरा की इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण है कि अगर आप निभाना चाहो तो कोई बहाना नहीं है, और छोड़ना चाहो तो 1000 बहाने हैं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखो और इसको शेयर करो, ताकि हमारे समाज में रिश्तों के लिए विश्वास बढ़े और समर्पण की भावना बढ़े। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पूर्णिमा केस ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।